हाँ जी बच्चों, आज है चैप्टर 10 वेक्टर्स। वेक्टर्स के बारे में आपने सुना ही होगा, बस एक बच्चा कॉमर्स का इसको छोड़ के, या उसने भी सुना ही होगा 10th क्लास में। वेक्टर्स का मतलब क्या होता है? स्केलर और वेक्टर वाला वेक्टर। अब बताओ वेक्टर का मतलब क्या होता है? हाँ, जिसमें दोनों चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। सपोज कीजिए हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ये हमारे पास में एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। लाइन सेगमेंट है 4 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें कोई डायरेक्शन नहीं पता, हम ए बी को ए से बी तक भी ड्रॉ कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, इसे बी से ए तक भी 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे तो यही आ जाएगा। लेकिन कहीं पर हमें ये लिखा है ए बी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक डायरेक्शन है कि पॉइंट ए से लाइन शुरू हो रही है और कहाँ तक जा रही है, बी तक जा रही है, और इसकी लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। मतलब जहां पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन भी हो, उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, धीरे धीरे करके इसको और एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज है 10.1। तो देखो जरा, डायरेक्ट इसमें वेक्टर के बाद फर्स्ट एक्सरसाइज तो सिंपल इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, सेकंड एक्सरसाइज से पहले डायरेक्शन कोसाइंस वगैरह है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, represent graphically displacement of 40 किलोमीटर 30 डिग्री टू द ईस्ट ऑफ द नॉर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है ग्राफिकली हमें ये शो करना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट टू द नॉर्थ। तो हमारे पास में जब भी हम किसी प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पर, अगर हमें ग्राफ पर डायरेक्शन शो करनी है तो सबसे ऊपर क्या होता है, ये चारों डायरेक्शन है, ठीक है, और हमें इसे शो करना है। तो सबसे ऊपर कौन सी डायरेक्शन लेंगे, नॉर्थ। नॉर्थ का ऑपोजिट साउथ, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट। अब पहली चीज देखो, ये कह रहा है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री टू द ईस्ट ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कितने डिग्री, 30 डिग्री 40 डिग्री, 30 डिग्री 40 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ नॉर्थ। बस सिंपल हो गया ग्राफिकली। अगर आपके पास कहीं ग्राफ है तो आप उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब 1 बॉक्स इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, इस टाइप से, नहीं तो ऐसे शो करना है। अब सेकंड, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर्स। इनको डिवाइड करना है, क्लासिफाई करना है हर एक को, कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर। तो स्केलर का मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मतलब बोथ मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर। तो पहला है 10 kg, स्केलर है वेक्टर नवनीत, स्केलर। 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, सत्यम। सेकंड 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, क्या होगा ये, स्केलर या वेक्टर, वेक्टर, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी दी हुई है। कमल 40 डिग्री, हाँ बस 40 डिग्री, अरे 40 डिग्री जैसे एंगल, हाँ ये वेक्टर है, नहीं ये स्केलर है। वेक्टर कैसे भाई, इसमें कोई डायरेक्शन थोड़ी दी हुई है। 40 डिग्री तो कहीं भी बन सकता है, यहाँ पर बन सकता है, यहाँ पर भी 40 डिग्री बन सकता है, ऐसे भी कहीं 40 डिग्री बन सकता है, नीचे भी 40 डिग्री बन सकता है। तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है ना। अमन 40 वॉट स्केलर क्वांटिटी, पावर की यूनिट है। 10 टू द पावर 19 कूलम वेक्टर है। वेक्टर कैसे, हाँ करंट है तो किसी न किसी डायरेक्शन में होगा। अच्छा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्रेटर, ये स्केलर है वेक्टर, ये वेक्टर है, ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। या तो क्या होगा, ये एक्सेलरेट हो रहा होगा, या फिर क्या हो रहा होगा, डी एक्सेलरेट, जिसे रिटार्डेशन कहते हैं। और ये हमेशा किस तरफ होता है, फोर्स की तरफ होता है। तो ये एक्सेलरेशन है, ये क्या होगा, वेक्टर।
ठीक है, अब इसके बाद में अगला भी ऐसा ही है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। तो मेरे ख्याल से आप कर सकते हैं, चेक थर्ड वाला पार्ट होमवर्क में। अब इसका फोर्थ वाला पार्ट है। फोर्थ वाले पार्ट में हमें एक स्क्वायर दिया है और हमें आइडेंटिफाई करना है को इनिशियल वेक्टर्स को। तो बच्चों देखो, फोर्थ वाला पार्ट में हमें एक स्क्वायर दिया है और इस स्क्वायर की जो साइड्स है इनकी डायरेक्शन भी मुझे गिवन है। ये इधर, नीचे, इधर और इधर। ये तो है भाई इधर, बाकी सब इनिशियल और लास्ट पॉइंट पे है इस वाले की इधर। ये है A, ये है B, ये है C, ये है D। ठीक है, अब इसमें हमें एक्स वो करना है, आइडेंटिफाई करना है। नंबर 1, को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल पॉइंट्स। को इनिशियल पॉइंट्स का मतलब जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही हो। ऐसे कौन कौन से वेक्टर्स हैं? देखो, ये वाला वेक्टर A और वेक्टर D, इन दोनों का इनिशियल पॉइंट एक ही है। मेरी बात समझ में नहीं आ रही भाई? ये वाला देखो वेक्टर A, कहाँ से इसका इनिशियल पॉइंट तो ये है। इनिशियल मतलब शुरुआत का पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट ये, लास्ट पॉइंट ये, मतलब ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है। तो इसका इनिशियल पॉइंट ये है। वेक्टर A का इनिशियल पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट। और वेक्टर D का इनिशियल पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट। तो को इनिशियल पॉइंट्स में है, ऐसे वेक्टर है, वेक्टर A एंड वेक्टर D। को इनिशियल पॉइंट्स के बाद इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स कौन कौन से है? वेक्टर कौन कौन से इक्वल है? वेक्टर D और वेक्टर B, इन दोनों को देखो, चूंकि ये क्या है? एक स्क्वायर है ना? और स्क्वायर की साइड्स क्या होती है? सेम। इसका मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। और इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन वो भी क्या है? सेम। मेरी बात समझ में आई? तो इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन भी सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है? सेम। तो इक्वल वेक्टर्स में वेक्टर D एंड वेक्टर B आर इक्वल वेक्टर्स। अगर हम डायरेक्शन पे ना जाए, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पे जाए, सिंपली लिखा होता कि कौन कौन सी साइड्स इक्वल है, तो उसका मतलब होता मैग्नीट्यूड। उसमें ये भी इक्वल आती और ये भी इक्वल आती। अब इसके बाद कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर का मतलब होता है एक जैसी लाइन वाली लेकिन इक्वल नहीं है। ये है A और C, इन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है, इसलिए इक्वल नहीं है। इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है? डिफरेंट। तो ये कोलिनियर बट नॉट इक्वल में आएंगे A एंड C। अब इसके बाद ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें ट्रू और फॉल्स है। तो देखो, सबसे पहले क्या करा है? वेक्टर A एंड वेक्टर -A आर कोलिनियर। तो देखो, वेक्टर A एंड वेक्टर -A आर कोलिनियर। कोलिनियर होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, वेक्टर A एंड वेक्टर A एंड वेक्टर -A आर कोलिनियर। ये दोनों के दोनों कोलिनियर है। कोलिनियर होने के लिए उनका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होना चाहिए, तभी उन्हें देखो
एक वेक्टर को हम इस एरो से शो करते हैं, मतलब जो भी उसकी डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के एरो से शो करते हैं। अब ये जो एरो है इसकी लेंथ अगर हम कहीं स्पेसिफिकली दिखाएं तो इसका ये जो एरो हेड है ये तो डायरेक्शन को शो करता है, और इस एरो की जो लेंथ है वो किसको शो करती है? मैग्नीट्यूड को। एरो हेड तो किसको शो करता है? डायरेक्शन को, कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, और इसकी ये जो लेंथ है वो किसे शो करती है? उसके मैग्नीट्यूड को। ठीक है, तो कोलिनियर होने का मतलब है कि उन्हें एक दूसरे के ऊपर अगर हम रख देते हैं तो क्या करेंगे? एक दूसरे को कवर कर लेंगे, सुपर इम्पोज कर लेंगे। तो वेक्टर ए और वेक्टर माइनस ए दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। तो अगर हम उन्हें लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो वो क्या हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है, मतलब इनकी डायरेक्शन क्या होगी? डिफरेंट। तो इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो ये कोलिनियर हो गए, ट्रू। इसके बाद सेकंड, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये भी ट्रू होगा। टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। टू वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। ये भी ट्रू। टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। एक मिनट, इसके आंसर्स तुम्हें चेक करने पड़ेंगे, मुझे लग रहा है इसमें कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। क्या लिखा? ये तो फॉल्स है भाई। देख लो बच्चे, इसको थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कोलिनियर का। इसमें सभी के सभी जो ट्रू फॉल्स है ये कोलिनियर पर है। तो कोलिनियर की डेफिनेशन लिख लो पहले। कोलिनियर वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स आर said to be collinear vectors if they are parallel to the same line, if they are parallel to the same line, irrespective to their magnitude. Irrespective to their magnitude. मैंने गलत बता दिया, कोलिनियर वाला जो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं, ठीक है, वो तो कॉन्ग्रुएंसी है। कोलिनियर क्या होता है? जो एक ऐसे दो वेक्टर्स जो किसी तीसरी लाइन के क्या हो? पैरेलल। अब इसमें जो है ये कह रहा है थर्ड वाला, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल टू इन मैग्नीट्यूड। तो ये वाला सेकंड वाला करो। सेकंड कंडीशन क्या कह रही है कि टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कोलिनियर वेक्टर्स क्या होंगे?
किसी भी लाइन के पैरेलल होंगे। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना जरूरी नहीं है, तो सेकंड वाला क्या होगा, फॉल्स। थर्ड वाला देखो, टू वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। दो वेक्टर्स जिनका सेम मैग्नीट्यूड हो वो कोलिनियर होते हैं? नहीं। कोलिनियर कौन से वेक्टर्स होते हैं? जो किसी लाइन के पैरेलल होते हैं। ये वाला भी फॉल्स। लास्ट वाला, टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। सेम मैग्नीट्यूड होना जरूरी नहीं है, सिर्फ कंडीशन क्या है कि वो किसी लाइन के पैरेलल होना चाहिए, तो ये वाला भी फॉल्स है। अब इसके बाद कुछ इसके कॉन्सेप्ट्स पर आ जाएंगे। देखो, फर्स्ट लिखो पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, देखो पोजीशन वेक्टर के लिए अब थोड़ा सा इसको समझा देता हूं कि क्या होता है पोजीशन वेक्टर। तो आप सभी के सभी ने 10th क्लास में कोऑर्डिनेट एक्सिस तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। चलो कोऑर्डिनेट एक्सिस छोड़ो, अभी 11th क्लास की बात करते हैं। 11th क्लास में आपने वो तो पढ़ा होगा कार्टेशियन प्लेन, जिसमें रियल और इमेजिनरी नंबर्स थे। क्या नाम था उस टॉपिक का? जिसमें ये वाले क्वेश्चन थे, 2 + 3i, 4 + 5i, इस टाइप के क्वेश्चन थे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो इसमें हमने एक जगह पर ऐसे भी किया था कि ये जो 2 + 3i है, या z = क्या था, 2 + 3i। तो इस z + 3i को हमने जब कॉम्प्लेक्स प्लेन पर प्लॉट किया था, तो ये वाली एक्सिस तो कौन सी होती थी, रियल एक्सिस, और ये वाली कौन सी होती थी, इमेजिनरी एक्सिस। याद है? अब अगर हमें इस 2 + 3i इस वाले पॉइंट को प्लॉट करना है, तो हम इसे कहाँ करेंगे, एक्स एक्सिस पर 1 2 3 4 5 6, वाई एक्सिस पर 1 2 3 4 5 6। अब x पर 2 और y पर 3, x पर 2 और y पर 3, यानी ये पॉइंट तो आ गया 2 और 3। मैंने इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दिया P से, इस पॉइंट को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, P से। अब अगर मुझे Z को रिप्रेजेंट करना है 2 + 3i को, तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस पॉइंट, इस लाइन से, OP, 2 + 3i, और ये किसमें है, 2 डायमेंशंस में। ये किसमें, 2 डायमेंशंस में, ये रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस। अगर हम इसमें ऐसे डायरेक्शन दे दें, OP मतलब इस टाइप से डायरेक्शन दे दी, तो इसका मतलब है कि हमारा जो वेक्टर है वो कहां से जा रहा है, O से P की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसमें एक तो होगा इनिशियल पॉइंट, इसमें इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट्स होंगे, इनिशियल और फाइनल टर्मिनल पॉइंट्स होंगे। तो जब डायरेक्शन पता चलती है तो उसे क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। लिखो इसमें, when a unit have its initial and terminal points, initial and terminal points like OP, ऐसे like this OP having O as initial and P as its terminal point,
its terminal point, then it is called position vector of P with respect to position vector of P with respect to O. Position vector of P with respect to O. अब इसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर लिखो। नंबर 1 जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर a vector whose magnitude is 0. A vector whose magnitude is 0 is implies that having the same initial and terminal points, same initial and terminal points is called a zero vector. Is called a zero vector. Second, unit vector. A vector whose magnitude is 1, whose magnitude is 1 is called a unit vector, called a unit vector. The unit vector in the direction of a given vector, in the direction of a given vector, as a, in the direction of a given vector A is represented by A cap, is represented by A cap. A के ऊपर ऐसी कैप लगा, is represented by A cap. इसके बाद को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स देखो, two vectors having the same initial point two vectors having the same initial point are called co-initial vectors, are called co-initial vectors. फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर हमारे पास OP है, ऐसे ही मान लिया हमने ये 4 1, ठीक है, इसे लिख दिया OP, इसे मैंने लिख दिया OQ, ठीक है। तो OP वेक्टर और OQ वेक्टर, इन दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है? O, टर्मिनल पॉइंट क्या है? P एंड Q। तो ये दोनों के दोनों वेक्टर्स क्या कहलाएंगे? को इनिशियल वेक्टर्स कहलाएंगे।
अब को इनिशियल वेक्टर्स के बाद में इक्वल वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स तो आपको लिखवा चुका हूं, ठीक है। अब लिखिए इक्वल वेक्टर्स। टू वेक्टर्स A and B, two vectors A and B are said to be equal vectors, are said to be equal vectors if they are equal in both, they are equal in both magnitude and direction. If they are equal in both magnitude and direction, ठीक है, equal in both magnitude and direction. ये तो समझ ही गए होंगे तुम। लास्ट हेडिंग लिखो नेगेटिव ऑफ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। देखो नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है। जैसे मान लिया कि हमने डिस्प्लेसमेंट है, ये फिजिक्स की क्वांटिटी, हमें किसी ने कहा कि हम एक प्लेस से 5 मीटर ईस्ट चले। क्या कहा? 5 मीटर ईस्ट चले और किस प्लेस पे पहुंच गए? बी प्लेस पर। अब इसी बी प्लेस से हम वापस 5 मीटर क्या चल गए? वेस्ट। बी प्लेस से हम फिर से 5 मीटर क्या चल गए? वेस्ट गए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, वो कितना है? 5 मीटर, लेकिन डायरेक्शन क्या है दोनों की? ऑपोजिट है। मेरी बात समझ में आ रही है? दोनों का मैग्नीट्यूड तो कितना है? 5 मीटर ही है, लेकिन डायरेक्शन क्या है दोनों की? ऑपोजिट है। और एक्चुअल रिजल्ट कितना आएगा? 0। एक्चुअल रिजल्ट कितना आएगा? 0। तो पहले वाला वेक्टर जो है ए बी, इसका जो नेगेटिव वेक्टर होगा, इसे या तो ऐसे लिख देते हैं या फिर ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। या तो इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, या डायरेक्शन वही है। इस बार इनिशियल पॉइंट क्या है? बी, और लास्ट पॉइंट क्या है? ए। पहले वाले में इनिशियल पॉइंट क्या था? ए, और टर्मिनल पॉइंट क्या था? बी। तो या तो ऐसे लिख दो ए बी को डायरेक्शन चेंज करके, या फिर ऐसे लिख दो, या फिर माइनस ए बी। तो क्या बता रहा था? नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है? जो मैग्नीट्यूड में तो क्या होगा? सेम, बट डायरेक्शन में क्या होगा? डिफरेंट। तो क्या लिखा है बेटा? A vector whose magnitude is same that of the given vector, a vector whose magnitude is same to that of the given vector, but has different direction is called negative of a vector. Is called negative of a vector. अब इसके बाद जो तुम्हें समझाना है वो समझाना है मुझे डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो समझाने। तो वो जो है कल होंगे, क्योंकि आज नहीं हो पाएगा, वो काफ़ी बड़ा सा है, ठीक है। चलो तुम दोनों जाओ बेटा।